वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुराबाद वागी रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज जमाते हश्तुम मजमून उर्दू की दरसी किताब में से सबक नंबर 2 ज़मीर की आवाज। आज हम ये सबक पढ़ेंगे। इसके लिखने वाले मुसन्निफ है हामिद हसन खादरी। देखिए बच्चों, जमात हश्तुम की उर्दू की दरसी किताबें निकालिए। सफ़ा नंबर 6 सबक नंबर 2 ज़मीर की आवाज़। हामिद, इसके लिखने वाले मुसन्निफ है हामिद हसन खादरी। पहली बात, ईमान के मजबूत होने की ये पहचान बताई गई है कि जब कोई शख्स किसी बुराई को देखे तो इसे अपने हाथों से रोके, ये मुमकिन ना हो तो इसे ज़बान से रोके, और ये भी ना हो पाए तो इस काम को दिल से बुरा समझे। बुराई का एहसास इंसान को बुरे काम से रोकता है। इसे ज़मीर की आवाज़ भी कहा जाता है। जो लोग बुराई के खिलाफ अपने अंदर उभरने वाली इस आवाज़ को दबाकर दुनिया के फ़ायदे हासिल करते हैं, उन्हें ज़मीर फरोश कहा जाता है। ज़ैल की कहानी इंसान के अंदर उभरने वाली इसी ज़मीर की आवाज़ पर मबनी है। जान पहचान। हामिद हसन खादरी 1887 में बिछड़ावा ज़िला मुरादाबाद यूपी में पैदा हुए। आला तालीम हासिल करने के बाद वो बड़ौदा में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए। 1927 से 1945 तक सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में उन्होंने उर्दू और फ़ारसी के लेक्चरर की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। 1952 में वो मुलाजिमत से सबकदोश हुए। तहक़ीक़, तनक़ीद और तारीख़ निगारी के साथ साथ उन्होंने अफ़साने भी लिखे। दास्ताने तारीख़ उर्दू, तारीख़ व तनक़ीद अदबियात उर्दू, सैर व सयाहत वग़ैरह इनकी मशहूर किताबें हैं। ज़ैल का अफ़साना इनके अफ़सानों के मजमूए सैर व सयाहत से लिया गया है। 6 जून 1962 को कराची में इनका इंतकाल हुआ। देखिए सबक। मशहूद की तमाम रात निहायत कर्ब व इस्तराब में गुजरी थी। सुबह को मुलाजिम ने अखबार ला कर दिया। मशहूद ने कांपते हुए हाथों से अखबार खोला और खबरों के कॉलम पर नजर दौड़ाई। यकाएक एक हल्की सी चीख इसके मुंह से निकल गई। इस सुर्खी पर इसकी नजर थी। एक बच्चा मोटर से कुचल गया। वो वाक़े की तफसील पढ़ने से डरता था। अखबार को मोड़ तोड़ कर फेंकने ही वाला था कि इसे कुछ ख्याल आ गया। इसने अखबार को सीधा किया। खबर यूं थी, कल 3 बजे सहपहर को आलम नगर की सड़क पर एक 4 बरस का बच्चा मोटर से टकरा गया। मोटर ऐसी तेजी से निकल गई कि इसका नंबर नोट ना किया जा सका। बच्चा मिस्त्री खुदादाद मरहूम का था। जख्मी बच्चे को इसकी माँ के पास मकान नंबर 75 वाक़े गंजपुर पहुंचा दिया गया, लेकिन 2 घंटे के बाद इसका इंतकाल हो गया। मशहूद देर तक सर पकड़कर बैठा रहा, फिर खुद ब खुद कहने लगा, तो मैं इसका कातिल हूँ। मुझे इसी अंजाम का अंदेशा था। कल से कितनी मर्तबा इरादा किया कि हादसे की जगह पर पहुंचकर तहकीकात करूं कि मेरी कार से जो बच्चा टकराया था इसका हशर क्या हुआ, कौन था और किसका था, लेकिन जाने की हिम्मत ना हुई। आखिर अब मालूम हो गया, लेकिन क्या करूं? क्या इसके घर जाऊं, इसकी माँ से अपने जुर्म का इकबाल करूं, इस बदनसीब की तबाह हालत में अपनी आंखों से देखूं, इसकी लानत व मलामत, गुस्सा व नफरत का हदफ बनूं और अपने किए की सजा भुगतूं? यही होना चाहिए, लेकिन क्या मुझ में इसकी हिम्मत है? यकाएक मशहूद ने जोर से घंटी बजाई। मुलाजिम आया। मशहूद ने कहा, फौरन असबाब बांधो, मैं बम्बई जा रहा हूँ। इसने तय कर लिया कि इस शहर से चले जाना चाहिए। ये भेद किसी को मालूम नहीं, लेकिन एक कांटा दिल में खटकता रहेगा, कहीं दूर चला जाऊं। बम्बई की दिलचस्पियों में इस तरह से बच्चों यहाँ पर यह सबक खत्म हुआ। इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये इतना ही काफी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि इस वीडियो को बार बार सुने, लाइक और शेयर करें। सफा स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।